फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ऐसी सरकारी योजना की जानकारी देंगे जिसको लेकर हिमाचल में इन दिनों काफ़ी सारी वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। और जो पारंपरिक उद्योग है हिमाचल के उनको जो है एक साथ विकास उनका करने के लिए ये योजना चलाई गई है। तो काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस योजना से एक आध क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए बात करते हैं कि आखिरकार ये स्फूर्ति स्कीम है क्या और कौन इसे इम्प्लीमेंट करता है और इसके लिए योग्यताएं क्या है और कहाँ पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्फूर्ति स्कीम का जो है वो उद्देश्य क्या है। स्फूर्ति पारंपरिक उद्योगों और कारीगर के समूहों को कलेक्टिव रूप में संगठित करता है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर जो कारीगर बिखरे हुए हैं, मान लीजिए किसी गांव में कोई बांस का काम करता है और लेकिन वो इस तरह से काम करते हैं कि एक जो लोग हैं वो अलग अलग रूप से काम करते हैं, यानी कि एक साथ वो काम नहीं करते हैं। तो उन सभी लोगों को जो एक जैसे किसी बिजनेस से जुड़े हैं, पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं, तो स्फूर्ति स्कीम का सबसे जो पहला लक्ष्य है वो उन बिखरे हुए लोगों को एक साथ करना है, ताकि एक उसे उद्योग का, एक लघु उद्योग का जो है वो रूप दिया जा सके और उसका विकास किया जा सके। और जो लोग उससे जुड़े हैं उन्हें जो है सरकारी तौर पर आर्थिक सहायता दी जाए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए एक साथ। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो बिखरे हुए जो लोग हैं पारंपरिक उद्योगों से जुड़े हुए, उनको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। यह प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कम्पिटिटिवनेस और स्थायित्व, सस्टेनेबिलिटी के लिए समर्थन प्रदान करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर काम करेंगे तो वो उस उद्योग का विकास होता है और वो सस्टेन हो जाता है। ठीक है, तो इसे पारंपरिक क्लस्टरों के पुनरुद्धार के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो जो लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय है उसकी ओर से इसे शुरू किया गया है। तो हिमाचल में जो इसके कार्यान्वयन का जिम्मा है वो हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग को दिया गया है। अब बात आती है कि इस स्कीम की ज़रूरत क्या पड़ी। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि स्फूर्ति स्कीम को जो है वो लाया गया। परंपरागत उद्योगों में विखंडन और उनमें सामूहिक शक्ति की कमी है। जो मैंने अभी बात आपसे की थी पहली स्लाइड में कि यहाँ पर जो है वो लोग काम तो करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बैम्बू का काम करते हैं, लेकिन वो एक साथ नहीं करते। वो अपने या तो उनके परिवार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होते हैं या वो खुद एक या दो लोग जो है इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठे काम नहीं करते हैं और उनका समूह जो है इस वजह से उनमें सामूहिक शक्ति की कमी रहती है। परंपरागत उद्योगों में पुरानी उत्पादन तकनीकों का उपयोग किया जाता है और उनकी विपणन तक पहुंच सीमित है। देखिए, जो भी हमारे पुराने उद्योग हैं उनमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनका अभाव है। इसके कई आर्थिक रीज़न भी होते हैं कि गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अपना सके, अपने मतलब जितना उनका अपना खर्चा है। और दूसरा जो है उसके लिए बाजार भी नहीं उपलब्ध होता। तीसरा, डिज़ाइन, ब्रांडिंग और आधुनिक पैकेजिंग कौशल की कमी रहती है। लोग काम तो करते हैं, लेकिन आज जिस तरह के डिज़ाइन की मांग है, जिस तरह की ब्रांडिंग करने की ज़रूरत है या पैकेजिंग करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें जो है वो जब लोग जो लघु उद्योग है जब उनको करने वाले लोग जो है वो बिखरे हुए होते हैं, तो वो उसे उद्योग के तौर पर नहीं चला पा रहे हैं। और इस वजह से जो उनका जो वो माल तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें डिज़ाइन की कमी रहती है, ब्रांडिंग की कमी रहती है और ना ही उनकी पैकेजिंग इस ढंग से हो पाती है कि जो मार्केट है उसमें जो दूसरे जो मशीन से बनने वाली चीज़ें हैं उनका मुकाबला कर सके। ऋण, बाजार संपर्क और बुनियादी ढांचे तक अपर्याप्त पहुंच। इसका ये मतलब है कि जो लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्हें वो जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए सरकार ने ऋण की व्यवस्था की है, बाजार की व्यवस्था की है और जो है वो बुनियादी ढांचा यानी कि मशीनरी की भी व्यवस्था की गई है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो आमतौर पर गाँवों में जो परंपरागत उद्योगों से जुड़े लोग हैं, जो कारीगर हैं, उन्हें उन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो इन्हीं जो ये जो गैप है, ये जो कमियां हैं, इनको दूर करने के लिए ही सरकार की ओर से स्फूर्ति स्कीम का जो है वो प्रावधान किया गया है। अब स्फूर्ति स्कीम में जो मेन जो टारगेट एरियाज हैं वो कौन से हैं? ग्रामोद्योग। ग्रामोद्योग में जो गांव में जो जिस भी तरह के उद्योग होते हैं, जैसे कि बी कीपिंग होती है, हनी बी कीपिंग यानी कि जो मधुमक्खियों से शहद निकालने वाला काम होता है, वो आपका आ सकता है। दूसरा है आपका खादी उद्योग है, नारियल रेशा उद्योग है। तो ये 3 तरह के उद्योगों को जो है मेन तौर पर स्फूर्ति के तहत जो है लक्षित ये क्षेत्र किए गए हैं, यानी कि टारगेट किया जाएगा इन क्षेत्रों को, जो कि इन उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं
खाद्य उद्योग है, जैसे कि आपके हिमाचल में जो कुल्लू का एरिया है और चंबा का भी कुछ एरिया है, वहाँ पर जो है वो काटने का काम किया जाता है, ऊन काटने का काम किया जाता है, ऊन निकालने का काम किया जाता है। जो वूल के काम से जो है लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो उनको जो है बढ़ावा देने के लिए, उनके उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए जो है स्फूर्ति योजना चलाई गई है। अब बारी आती है कि जो खादी उद्योग है उसमें क्या क्या शामिल हो सकता है। खादी, यहाँ पर आपको बताया गया है कि खादी क्या है। भारत में हाथ से काते हुए सूत से हथकरघे पर इसे बुना जाता है। ये सूती, रेशमी, ऊनी और इनका मिश्रण हो सकता है। तो यहाँ पर हिमाचल में जो है वो मेन फोकस रहता है आपका ऊन पर, क्योंकि यहाँ पर जो है गद्दी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो कांगड़ा का एरिया है, चंबा का एरिया है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, और जो है आपका जो कुल्लू का एरिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो ऊन के कारोबार से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उस एरिया को इसके अंतर्गत जो है टारगेट किया जाएगा। ये परंपरागत हस्तचालित उत्पादन विधियों जैसे कताई और बुनाई पर आधारित होते हैं। खादी उद्योगों में हाथ से काते हुए बुने हुए वस्त्रों का उत्पादन शामिल है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर कुल्लू शॉल आती है, हिमाचल में टोपी आती है, और भी जो ऊनी वस्त्र है वो काफ़ी ज़्यादा चलन में यहाँ पर रहते हैं। ये उद्योग भारत की वस्त्र कारीगरी की विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा जो टारगेट एरिया था वो था ग्रामोद्योग। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रामोद्योग में क्या क्या आ सकता है। बिजली के साथ या बिना बिजली के संचालित ये उद्योग हो सकते हैं। प्रति व्यक्ति स्थायी पूंजी निवेश रुपए 1 लाख से अधिक नहीं होता, यानी कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये सीमा 1.5 लाख तय की गई है। ठीक है, यानी कि अगर आपने कुछ शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पहाड़ी एरिया है, जैसा कि हिमाचल का एरिया है, तो वहाँ पर इसकी सीमा थोड़ी बढ़ाई गई है और यहाँ पर जो सीमा है वो 1.5 लाख रखी गई है। वस्तुएं तैयार करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं वे उद्योग जो KVIC अधिनियम के अंतर्गत ग्रामोद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र के बाहर होने पर भी ग्रामोद्योग माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको ग्राम उद्योगों के प्रकार दिए गए हैं। खनिज आधारित कौन से उद्योग होते हैं। जो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो खनिज आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। अगर आप औषधीय पौधे से संबंधित कोई काम करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, लघु वनोपज उद्योग से जुड़े हैं, तो आप वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आएंगे। कृषि आधारित उद्योग, अब कृषि में दालें एवं अनाज, गुड़, खांडसारी, तार गुड़, तेल, फल और सब्जी प्रसंस्करण वाला जो टॉपिक है वो कवर होता है। पॉलीमर एवं रासायनिक आधारित उद्योग, कुटीर चमड़ा, अखाद्य तेल, हस्तनिर्मित साबुन और बायोटेक और ग्रामीण अभियांत्रिकी, इसमें बढ़ईगिरी और लोहारगिरी वाले काम आते हैं। हस्तनिर्मित कागज एवं रेशा, हस्तनिर्मित कागज, रेशा उत्पाद। ठीक है, वस्त्र आधारित उद्योग, परिधान, कढ़ाई, कपड़ा एवं सूत की रंगाई। तो ये जो एरियाज है ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये ग्राम उद्योग के डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। स्फूर्ति जो योजना है उसके अंतर्गत किस तरह का जो है कार्य किया जाता है, तो इसमें जो है वो 3 तरह की इंटरवेंशंस है। एक है कौशल विकास और क्षमता निर्माण, यानी कि इसमें क्या किया जाएगा कि जो लघु उद्योग या जो कारीगर है, पारंपरिक उद्योगों से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका कौशल विकास किया जाएगा, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो की जाएगी। ठीक है, डिज़ाइन और उत्पाद विकास हेतु सहयोग दिया जाएगा। इसमें आपको मशीनरी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। विपणन, प्रचार यानी कि और ब्रांडिंग में सहायता, अगर आपने कोई उत्पाद बनाया है तो उसका प्रचार और उसकी ब्रांडिंग भी इस योजना के तहत की जाएगी। और अवलोकन यात्राएं और जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डिजिटाइज प्रशिक्षण मॉड्यूल और घर आधारित सहायता का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और दूसरा जो है हार्ड इंटरवेंशन में क्या किस तरह का प्रावधान यहाँ पर है। सामान्य सुविधा केंद्र, CFCs और कार्यशालाओं की स्थापना। ठीक है, आधुनिक मशीनों और उपकरणों की खरीद, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है ये फैक्ट है। इसमें आपको क्या होगा कि इस योजना के तहत अगर आप मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। कच्चा माल और कार्यशील पूंजी सहायता दी जाएगी। कारीगरों के लिए गोदाम, उन्नत औजार किट्स भी दी जाएंगी।
आईपी सक्षम सीसीटीवी सुरक्षा और आवश्यक उपयोगिता सेवाओं का समर्थन भी आपको दिया जाएगा। यानी कि क्या होगा कि आप जैसे लोग गांव में अलग अलग जगह पर अपना काम करते हैं, तो सरकार की ओर से इस योजना के तहत व्यवस्था की जाएगी। पहले तो लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर उनको एक जगह पर जो है एक तरह से सेंटर उनके लिए खोला जाएगा, जहाँ पर जो मशीनें हैं, आधुनिक तकनीक वाली मशीनें हैं, वो लगाई जाएगी, ताकि उन तकनीकों का और उन मशीनों का उपयोग करके जो है जो पारंपरिक कारीगर है वो अपने सामान को बेहतर तरीके से उसका उत्पादन कर सके। और उनके लिए कच्चे माल की व्यवस्था भी की जाएगी, और साथ ही साथ गोडाउन की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जाएगी, और उन्नत औजार किट्स भी दी जाएगी। यानी कि जो काम करने के लिए जो औजार लगते हैं वो भी उन्नत यानी कि हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रहेंगे। ठीक है, ये वाली स्लाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग किसी गांव में किसी पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं और एक क्लस्टर बनाते हैं, तो उसके लिए जो मिनिमम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इस योजना के तहत योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। ये वाली स्लाइड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी गांव में बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा होकर काम करते हैं, अगर कम से कम 500 लोग इकट्ठे होते हैं, तो सरकार की ओर से उस उन लोगों को यानी कि 500 लोगों को जो है 2.5 करोड़ रुपए सरकार देगी, जिसमें कि मशीनें भी खरीदी जाएगी, आपके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, आपके लिए एक ऐसी जगह की व्यवस्था भी की जाएगी जहां पर इकट्ठे होकर आप आधुनिक मशीनों से जो है आधुनिक तरीके से अपना उत्पाद तैयार कर सकते हो और उसे बाजार तक पहुंचा सकते हो। दूसरा क्या है कि मेजर क्लस्टर होता है, जिसमें 500 से ज़्यादा अगर लोग हैं तो वो मेजर क्लस्टर में आएंगे और उन्हें 5 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगर बात हिली एरिया की करें, अगर बात हम हिमाचल की करें, तो यहाँ पर जो है वो क्लस्टर की संख्या कम की गई है। क्लस्टर के लिए जो शर्त रखी गई है वो 50 है। मिनिमम 50 लोग जो है अगर वो इकट्ठे होते हैं तो वो क्लस्टर बना सकते हैं। ठीक है, और उन्हें जो है उसके हिसाब से ग्रांट सरकार की ओर से दी जाएगी। तो ये इस तरह से जो है आप क्लस्टर बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आगे है 90% ऑफ हार्ड इंटरवेंशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सॉफ्ट इंटरवेंशन होगी, हार्ड इंटरवेंशन होगी। ठीक है, तो जो हार्ड इंटरवेंशन होगी उसमें 90% जो है वो हार्ड इंटरवेंशन का जो है वो दिया जाएगा खर्चा। और अगर जो क्लस्टर बनाएंगे, देखिए ये सीधी सी बात है कि अगर क्लस्टर एरिया है अगर बनाना है, तो जो क्लस्टर में जैसे 50 लोग या 100 लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो टोटल लागत होगी आपके प्रोजेक्ट की, तो उसका जो है सिर्फ 5% आपको देना है। उसका जो 95% है वो आपको सरकार उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, सॉफ्ट इंटरवेंशन में अगर ट्रेनिंग है, डिजाइनिंग है, कैपेसिटी है, तो ये पूरी तरह से इसमें 100% ग्रांट का आपके लिए व्यवस्था रहेगी। अब बारी आती है कि धनराशि आपको कैसे मिलेगी, यानी कि पैसा आपको कितना मिलेगा। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करोगे, यानी कि आप क्लस्टर बनाओगे, उसके बाद उत्पादन स्टार्ट करोगे, तो जो है टोटल लागत का 50% आपको मिलेगा। ठीक है, और जब 2/3 उपयोग होने पर शेष 50%। ठीक है, जब जो 50% आपको पहला मिला, जो पहली राशि मिलेगी, उसका जब 2/3 आप उपयोग कर लोगे, यानी कि बता दोगे कि हमने मशीन ली है, हमने सेंटर खोला है, तो उसका जो 2/3 जो है जब आप दिखा दोगे, तो उसके बाद आपको बाकी की 50% राशि भी जो है वो विभाग की ओर से जारी कर दी जाएगी, सरकार की ओर से जारी कर दी जाएगी। ठीक है, समर्पित बैंक खाते संयुक्त रूप से खोले जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण मील के पत्थर, डीपीआर की स्वीकृति, भूमि की उपलब्धता, आईए का अंशदान। इसमें ये विभिन्न तरह की वो बताई गई है कि आपको कैसे कैसे जब क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है, तो उसमें डीपीआर की स्वीकृति, यानी कि डीपीआर का मतलब होता है कि आपको एक लेआउट बना के देना होता है प्रोजेक्ट का, कि हम यहाँ पर इस चीज़ का उत्पादन करने जा रहे हैं और इस उत्पाद को हम करेंगे उत्पादन, और ये हमारे पास जगह होगी और हम इस यहाँ पर जो है अपना सेंटर खोलेंगे और इतने लोग हमारे पास रजिस्टर हैं। और साथ में भूमि की उपलब्धता भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास किसी गांव में कोई भूमि है जहां पर आप सेंटर खोलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। आईए का अंशदान का मतलब है कि जो आपको ट्रेनिंग करवाएगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होगी इस योजना की, तो कुछ अंशदान उसका भी रहता है। अगली किस्त के लिए उपयोग प्रमाण पत्र, यूसी और प्रगति रिपोर्ट आवश्यक होती है। इसका ये मतलब है कि जो आपको राशि दी हुई है उसको आपको बताना पड़ेगा कि जो हमें राशि आई थी उसका उपयोग हमने कैसे किया है, हमने मशीनरी खरीदी है या किसी भी कार्य पर आपने संबंधित प्रोजेक्ट में उसको खर्च किया है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो क्या रही है, तभी आपको जो नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आएगी। कार्यक्रम और प्रशासनिक फंड के लिए अलग अलग ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, ये सारांश और आगे की दिशा, पारंपरिक उद्योगों का पुनरुत्थान।
ठीक है। क्या होगा? स्फूर्ति से जो पारंपरिक उद्योग है उनका पुनरुत्थान होगा और समावेशी विकास होगा। मजबूत संस्थागत ढांचे द्वारा प्रेरित रहेगा ये। समग्र और समान विकास को बढ़ावा मिलेगा। बाजार आधारित मॉडल पर विशेष बल इसमें दिया जाएगा और सफलता हेतु सहयोग, यानी कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग सरकार की ओर से दिया जाएगा और भविष्य की दृष्टि में पूरे भारत में लचीला और आत्मनिर्भर कारीगर समुदाय तैयार करने की दिशा तय हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, अगर बात हम हिमाचल की करते हैं तो हिमाचल के जो कारीगर है पारंपरिक उद्योगों से जुड़े हुए, उनके पास सुनहरा मौका है। इन दिनों जो है उद्योग विभाग की ओर से लगातार जो है हर जिले में इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है और उन कार्यशालाओं में इस योजना की जानकारी दी जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि आप कैसे क्लस्टर बना सकते हो और जो है आपके लिए क्या क्या इसमें जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए करना क्या होगा? आपको क्लस्टर बनाना होगा। उसके बाद जो है आपके जो एरिया का जो आपका उद्योग विभाग का ऑफिस है या जो कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है, वहाँ पर जो आपको ट्रेनिंग देने के लिए, आपको जो बताने के लिए जो प्रतिनिधि ही उद्योग विभाग की ओर से भेजे गए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। तो वो आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी दे देंगे कि आपको जो आपका जो क्लस्टर निर्माण है वो किस तरह से किया जा सकता है और आपको आगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप अगर हिमाचल में आपको ये जानकारी मिलती है कि आपके ज़िला में किसी कार्यशाला का इस तरह की आयोजन हो रहा है, तो आपको ज़रूर उसमें भाग लेना चाहिए। ठीक है, तो ये स्फूर्ति योजना है जो कि आजकल हिमाचल में, जिसके तहत अलग अलग ज़िलों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है और उद्योग विभाग की ओर से एक ये अनूठा जो है प्रयास किया गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो उद्योग के रूप में आपके सामने आगे बढ़े, तो आपको जो है क्लस्टर निर्माण करना होगा। तो उसके लिए भी जो है वो स्फूर्ति योजना के तहत आपको विभिन्न तरह की जानकारी दी जा रही है, आर्थिक सहायता दी जा रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये एक जो है एक परिवर्तनकारी कदम जो है हिमाचल के उद्योगों के लिए खासकर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि अलग अलग ज़िलों में जो है आजकल स्फूर्ति योजना के तहत कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी तरह के सेशन देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टडी नर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम समय समय पर आपके लिए योजनाओं की जानकारी लेकर आते हैं, वैकेंसीज़ की जानकारी लेकर आते हैं और कई तरह के टॉपिक भी हम आपके लिए इसमें कवर करते हैं। थैंक यू सो मच।